नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि 1.4 अरब लोगों वाले इतने विशाल और विविध देश को एक साथ क्या जोड़कर रखता है? वो कौन सा एक वादा है जो हम सबके लिए है? आज हम उसी वादे की बात करेंगे, समानता का अधिकार, जो हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की बिल्कुल बुनियाद है। तो वो एक वादा क्या है जो हम सभी 1.4 अरब भारतीयों को एक सूत्र में पिरोता है? ये सवाल सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही जरूरी है। और ये जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान के दिल में लिखा हुआ है। तो चलिए इस वादे की गहराई में उतरते हैं। ये वादा हमें मिलता है हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स में। ये वो बुनियादी हक हैं जो संविधान का पार्ट 3 हर भारतीय नागरिक को देता है। अब इस स्लाइड पर एक शब्द है जस्टिसेबल। ये सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान और शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी, यहाँ तक कि सरकार भी, आपके इन अधिकारों को आपसे छीनने की कोशिश करे तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। यही बात इन अधिकारों को असली ताकत देती है। और इसी जबरदस्त ताकत की वजह से संविधान के इस हिस्से को यानी पार्ट 3 को अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए, जैसे सदियों पहले इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा ने राजा की मनमानी पर रोक लगाई थी, ठीक वैसे ही हमारे मौलिक अधिकार सरकार की शक्तियों पर एक सीमा लगाते हैं और हम नागरिकों की आज़ादी को बचाते हैं। आज की चर्चा में हम क्या क्या जानने वाले हैं, उसका एक छोटा सा रोड मैप ये रहा। हम अधिकारों के बुनियादी ढांचे से शुरू करेंगे, फिर समानता के मूल सिद्धांत को समझेंगे, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ हमारे संविधान की लड़ाई को देखेंगे, सरकारी नौकरियों में बराबरी के मौकों पर बात करेंगे और आखिर में समाज से गैर बराबरी हटाने वाली उपाधियों के अंत के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों की, जो असल में समानता की वो चट्टान है जिस पर सब कुछ टिका है। आखिर वो कौन से नियम हैं जो इन अधिकारों को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं? यहाँ दो बहुत जरूरी आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद 12 और 13। इन्हें आप खेल के नियम समझ सकते हैं। अनुच्छेद 12 ये तय करता है कि खिलाड़ी कौन है, यानी राज्य कौन है। इसमें सरकार, संसद और सारी सरकारी संस्थाएं आती हैं और इन्हीं की जिम्मेदारी है हमें ये अधिकार देना। और अनुच्छेद 13 रेफरी की तरह है। वो कहता है कि अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा तो अदालतें उसे रद्द कर सकती हैं। इसी को हम जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। चलिए अब आते हैं हम समानता के अधिकार के सबसे पहले और सबसे अहम खंभे पर, यानी अनुच्छेद 14। कई लोग इसे हमारे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। अब यह अनुच्छेद 14 बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसके अंदर दो बातें छिपी हैं। पहली है कानून के समक्ष समानता, जो हमने ब्रिटेन से ली है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। आप कितने भी अमीर हों, कितने भी ताकतवर हों, कानून सबके लिए एक है। दूसरी बात है कानूनों का समान संरक्षण, जो अमेरिका से प्रेरित है। इसका मतलब है कि एक जैसे हालात में लोगों के साथ एक जैसा ही बर्ताव होगा। जैसे अगर कोई ट्रैफिक लाइट तोड़ता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, सजा सबको बराबर मिलेगी। और सबसे जबरदस्त बात जानते हैं क्या? ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है, ये भारत की जमीन पर मौजूद हर एक इंसान पर लागू होता है, फिर चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। ये दिखाता है कि न्याय की नज़र में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हाँ, हर नियम की तरह यहाँ भी कुछ खास अपवाद हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक मामले से पूरी छूट मिली होती है। इसी तरह दूसरे देशों के राजदूतों और राजनयिकों को भी कुछ विशेष छूट दी जाती है। ठीक है, तो सामान्य बराबरी की बात हो गई। अब देखते हैं कि हमारा संविधान उस भेदभाव से कैसे लड़ता है जो हमारे समाज में बहुत गहरी जड़ों तक फैला हुआ था। इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं, अनुच्छेद 15 और 17। अनुच्छेद 15 बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। हाँ, इसमें एक जरूरी बात यह भी है कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की इजाजत है और इसे भेदभाव नहीं माना जाएगा। और फिर आता है अनुच्छेद 17। ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि अपने आप में एक सामाजिक क्रांति है। ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करता है और कहता है कि इसे किसी भी रूप में मानना एक सजा योग्य अपराध होगा। ये हमारे संविधान की सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़ी प्रतिबद्धताओं में से एक है। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी पहलू की, और वो है रोजगार के अवसर, खास तौर पर सरकारी नौकरियों में। अनुच्छेद 16 ये पक्का करता है कि हर नागरिक को बराबर मौके मिले। और जब भी अनुच्छेद 16 की बात होती है तो मंडल आयोग का जिक्र जरूर आता है। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसकी कहानी 1979 में शुरू हुई जब पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए ये कमीशन बना।
1980 में रिपोर्ट भी आ गई। लेकिन असली भूचाल तो 1990 में आया, जब वीपी सिंह सरकार ने इसकी सिफारिशें लागू कर दी और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा की। इस एक फैसले ने भारत की राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। समानता के अधिकार की इस कड़ी में हमारा आखिरी पड़ाव है अनुच्छेद 18। इसका मकसद है उन उपाधियों को ख़त्म करना जो किसी को बिना किसी मेहनत या काबिलियत के मिलती थी, ताकि समाज में सब बराबर महसूस करें। तो ये अनुच्छेद क्या कहता है? ये कहता है कि राजा महाराजा जैसी खानदानी उपाधियां अब नहीं दी जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर आपने अपनी मेहनत और काबिलियत से कोई उपाधि हासिल की है, जैसे सेना में जनरल या पढ़ाई लिखाई में डॉक्टर, तो वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि भारत रत्न जैसे सम्मान को भी आप अपने नाम के आगे या पीछे एक टाइटल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसा समाज बनाना जहां आपकी पहचान आपके काम से हो, आपके खानदान से नहीं। तो हमने समानता के इन सभी जरूरी नियमों को समझ लिया है। अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। अपने आसपास की दुनिया में देखिए, अपने रोजमर्रा के जीवन में आपको समानता का यह सिद्धांत कहां और कैसे काम करता हुआ दिखता है। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह हमारे जीने का तरीका है। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।